आपको वेट करना है। शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग लास्ट क्लास से नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति स्टार्ट किया था हम लोगों ने, है ना। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किया। पहला चीज आपको यही पढ़ाई गई थी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, दूसरा पूर्ण संख्या क्या होती है, मतलब संख्या के प्रकार, है ना। 2 प्रकार की संख्या के बारे में हम लोगों ने सीखा है। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए इसे n से दर्शाते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, इसलिए पूर्ण संख्या के समूह को w से दर्शाते हैं। अच्छा, अगर मैं n लिख रहा हूं तो n किसी एक नंबर को नहीं दिखा रहा, n सभी प्राकृतिक संख्या के समूह को दिखा रहा है ना, पूरे संग्रह को दिखा रहा है। मतलब आप लिखोगे 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ते जाएगा, है ना। ये बढ़ते जाएगा कहां तक, अनंत तक बढ़ते जाएगा। और अनंत को हम लोग इन्फिनिटी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी पूर्ण प्राकृतिक संख्या को लिख सकते हो, ठीक है। वही अगर मैं बोलूं आपको पूर्ण संख्या, जिसको आप W कह रहे हो, तो W 0 से स्टार्ट होगा। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा। आप बोलोगे 0 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ते जाएगा सर अनंत तक, है ना। तो ये ध्यान दिया आपने कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। मतलब सभी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को भी मिला दें तो ये जो कलेक्शन मिलता है, ये जो संग्रह मिलता है, उसे ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। अब आपने ये देखा कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कभी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप बोलोगे सर 1 होगा, सबसे छोटी या सबसे पहली, ठीक है। अगर मैं बोलूं सबसे छोटा पूर्ण संख्या तो आप बोलोगे 0, है ना। 0 बोलोगे, सबसे छोटा पूर्ण संख्या, स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। बड़ा की बात करेंगे तो दोनों ही में आप बोलोगे अनंत, है ना। ये अनंत तक बढ़ते जाएगा, तो बड़ा के बारे में अनंत ही होगा। नेचुरल नंबर बोले चाहे होल नंबर बोला जाए, अनंत होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं पहला 5 प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो आप 1 से 5 तक लिख दोगे, है ना। 1 से 5 तक के सभी नंबर लिखोगे, पहला 5 प्राकृतिक संख्या बोलोगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि पहला 5 पूर्ण संख्या लिखिए, तो आप 0 से स्टार्ट करोगे और पहला 5 बोला जा रहा है अगर, तो आप एक नंबर कम 4 तक लिखोगे। तो 0 से 4 तक आप लिखोगे, ठीक है। ये पहला 5 पूर्ण संख्या होगा। 1 से 4 तक तो 4 हो जाएंगे और 5वां 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10वां प्राकृतिक संख्या, तो आप बोलोगे 10 होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं 10वां पूर्ण संख्या, तो आप 9 बोलोगे, एक कम हो जाएगा, है ना। ये सारी चीजें बताई गई थी लास्ट क्लास में, आपको इतना क्लियर है। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, एक चीज होता है कलेक्शन, संग्रह की बात अगर मैं कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि n क्या दर्शा रहा है, किसी एक प्राकृतिक संख्या को दर्शा रहा है क्या, किसी एक नेचुरल नंबर को दर्शा रहा है क्या, नहीं, ये कलेक्शन को दर्शा रहा है ना। कलेक्शन यानी संग्रह को दर्शा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, संग्रह को दर्शाने का मतलब क्या हुआ। जैसे मैं अगर कह रहा हूं कि एक नंबर में यहां पर लिख दिया 5, 5 के बारे में आप मुझे बताओ कि 5 क्या है, नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है, पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है। आप बोलोगे सर बोथ है, दोनों ही है ना, दोनों है। 5 प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से कुछ नंबर लिख दूं 5 3 4 और यहां पर मैं 0 लिख दूं, अब इस कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ये कलेक्शन कैसा है मुझे बताइए। इस संग्रह के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये संग्रह को आप क्या बोलोगे, प्राकृतिक संख्या का संग्रह या पूर्ण संख्या का संग्रह, तो आप बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या का संग्रह है, क्योंकि यहां पर क्या दिख रहा है, 5 प्राकृतिक पूर्ण दोनों है, 3 प्राकृतिक भी है पूर्ण भी है, 4 प्राकृतिक भी है पूर्ण भी है। लेकिन एक नंबर देखो 0 जो दिख रहा है, 0 क्या है, पूर्ण है, प्राकृतिक नहीं है। तो बोलोगे इस कलेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो संग्रह के बारे में बोलोगे ये पूर्ण संख्याओं का संग्रह है, ठीक है, प्राकृतिक नहीं बोल सकते। समझ में आया, संग्रह का मतलब क्या होता है, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, ये बताइए। इतना क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रिकॉल क्वेश्चन होगा, है ना, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में, ठीक है। सभी लोग आंसर करिएगा। चलिए, बस एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहां पर आपको यही बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, ट्रू या फॉल्स।
स्टेटमेंट को पढ़िए और मुझे बताइए। बोला जा रहा है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है क्या? अगर आपको लगता है ये सही लिखा हुआ है तो ऑप्शन ए क्लिक करना है, अगर आपको लगता है ये गलत है तो ऑप्शन बी क्लिक करना है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होती है क्या? हाँ या नो? सभी लोग आंसर करें, जितने भी बच्चे हो। मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चा पोल में आंसर करे ताकि सभी की अटेंडेंस में लगे। दूसरा, यह भी फायदा होगा कि आपका आंसर मान लो गलत भी होता है तो मुझे ये पता चलेगा ना कि यहां पर आपके आंसर गलत हो रहे हैं, इसको मैं फिर से समझा दूंगा तो आपको ही फायदा होगा, चाहे आंसर गलत हो। कोशिश आपको करना है कि सही आंसर हो आपका। अभी भी 3 बच्चे का आंसर नहीं आया है। जैसे ही आप आंसर करते हो पता चल जाता है कि आपने आंसर दिया या नहीं दिया। तो जो भी 3 बच्चे आंसर नहीं दिए हो, ट्राई करो कि आप आंसर करो। काफी आसान सा क्वेश्चन है। 10 सेकंड और रुकेंगे, आखिरी 10 सेकंड और है। अगर आप अब तक नहीं किए हो तो 10 सेकंड और है आपके पास। जो भी 3 बच्चे आंसर नहीं किए हो जल्दी से आप आंसर करो। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। इसको समझते हैं। देखिए यहां पर क्या बोला गया, सभी दो चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर 2 नंबर की बात की गई है, पूर्ण संख्या जिसे आप W से रिप्रेजेंट करते हो। एक एक चीज आपको समझना है। प्राकृतिक संख्या जिसे आप नेचुरल नंबर कहते हो और N से रिप्रेजेंट करते हो। अगर मैं बोलूं नेचुरल नंबर तो आप क्या क्या लिखते हो जल्दी से बताइए। 1 से स्टार्ट करोगे ना, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आप लिखना स्टार्ट करोगे, आगे तक ये बढ़ते जाएगा इन्फिनाइट तक। ठीक है। अगर मैं बोलूं होल नंबर, W की मैं बात करूं, पूर्ण संख्या की बात करूं, तो आप लिखोगे 0 से स्टार्ट करोगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे। ठीक है। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि ये 1 से जो पूर्ण संख्या आपको दिख रहे हैं, ये सारे नंबर प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है। ये सारे नंबर जो आपको दिख रहे हैं, जिसे मैं अभी हरे कलर से घेर रहा हूं, ये सारे नंबर क्या होंगे, प्राकृतिक भी होंगे, पूर्ण भी होंगे। लेकिन एक नंबर आप इस वाले को देखिए जो 0 लिखा हुआ है ना। तो 0 के बारे में आप क्या बोलोगे? 0 को आप क्या बोलोगे? 0 पूर्ण संख्या है, 0 का स्पेशल नंबर है जिसको आप बोलोगे सर 0 एक पूर्ण संख्या है। लेकिन 0 प्राकृतिक नहीं है ना। ये प्राकृतिक है क्या? आप बोलोगे 0 सर प्राकृतिक संख्या में नहीं आता, क्योंकि 0 से काउंटिंग नहीं करते, है ना। तो 0 से कोई भी चीज की काउंटिंग नहीं करते ना। तो 0 प्राकृतिक है, सॉरी पूर्ण है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो हम कहेंगे सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती, क्योंकि एक नंबर 0 भी हमें दिखता है ना। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हुई। तो आप कहोगे ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये गलत है ना, ये गलत है। और गलत है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्लियर हुआ? अब समझ में आया? ऐसे मैक्सिमम लोगों के आंसर सही थे। कोई भी डाउट है तो अभी आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। नहीं? चलिए, तो अगर मैं इसका उल्टा अगर पूछ लूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सभी, इसी स्लाइड पे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी क्या? ये बताइए, सभी प्राकृतिक पूर्ण होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर जितने भी प्राकृतिक संख्या दिख रहे हैं, है ना, जितने भी प्राकृतिक संख्या 1 से इंफिनाइट तक, वो सारे पूर्ण संख्या में भी आ जाएंगे, है ना। तो आप बोलोगे जितने प्राकृतिक संख्या है वो सभी के सभी पूर्ण संख्या तो होंगे, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे। इंग्लिश में आप बोल सकते हो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा रिकॉल क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो आज हमें क्या पढ़ना है? इंटीजर पढ़ना है ना, पूर्णांक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पूर्णांक यानी इंटीजर। ठीक है। तो इंटीजर पढ़ने के पहले मैं आपको 2 चीज लास्ट क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, हमने 2 चीज
लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो बताया गया था कि इंटीजर पढ़ने के लिए आपको पता होने चाहिए। एक चीज मैं आपको बताया था धनात्मक संख्या, है ना, धनात्मक संख्या बताई गई, और एक चीज बताया गया ऋणात्मक संख्या। ये दो चीज आपको बताए गए थे, ठीक है। धनात्मक संख्या को आप पॉजिटिव बोलते हो और इसे प्लस भी करके रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं ऋणात्मक बोल रहा हूं तो इसको आप नेगेटिव बोलते हो इंग्लिश में, और इसको माइनस भी करके लिखते हैं, ठीक है। धनात्मक संख्या कौन सा संख्या होते हैं? आप बोलोगे पॉजिटिव नंबर वो नंबर होते हैं सर जो जीरो से बड़ा होता हो, जीरो से बड़ा, है ना, जीरो से जो बड़ा नंबर होगा वो सारे के सारे पॉजिटिव में आएंगे। वो नंबर जो जीरो से छोटा हो, है ना, जीरो से छोटे हो, तो ऐसे नंबर को आप क्या बोलोगे? वो नंबर जो जीरो से छोटा है वो नेगेटिव नंबर में होगी। ये क्लियर है? मैं आपको इस तरीके से ही बताया था, एक्स ग्रेटर देन जीरो, कोई नंबर जीरो से जो बड़े हैं ये आप बोलोगे पॉजिटिव नंबर है। अगर कोई नंबर जीरो से छोटा है तो ऐसे नंबर को बोलोगे ये नेगेटिव नंबर है। ये सारी चीजें बताई गई थी। उसके बाद अगर मैं बोलूं जीरो के लिए, जीरो कैसा नंबर है? जीरो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई नहीं? ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये बताइए। जीरो क्या है? शून्य को आप पॉजिटिव बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे, या ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, क्या बोलोगे? ऑप्शन सी बोलेंगे, मतलब ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है ना। तो आप बोलोगे जीरो के बारे में आपने ये पढ़ा है कि जीरो एक ऐसी संख्या है जो ना ही जीरो से बड़ा है ना ही जीरो से छोटा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव में क्या आता है, देखो आप ऐसे याद रख सकते हो कि पॉजिटिव में क्या आएगा? जो जीरो से बड़ा है। नेगेटिव में क्या आएगा? जो जीरो से छोटा है। तो जीरो तो ना ही जीरो से बड़ा हुआ ना ही जीरो से छोटा हुआ, है ना। तो ये जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर है? इतना समझ में आया? पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव क्या हुआ? जो जीरो से बड़ा रहेगा पॉजिटिव होगा, जीरो से जो छोटा रहेगा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि पूर्णांक को रिप्रेजेंट किस लेटर से करते हैं। तो ये कोई बता सकता है कि पूर्णांक को कैसे दर्शाएंगे? पूर्णांकों के समूह को कौन से अल्फाबेट से दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर पूर्णांक का इंग्लिश में से कहते हैं इंटीजर, है ना। तो पहला अक्षर आई है, तो यहाँ पर आई लिख सकते हो आप, काफी बुक में आई लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ज्यादातर जगहों पर आई को यूज नहीं करते। आई भी सही है, आई भी यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर इंटीजर को हम लोग जेड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर प्राकृतिक संख्या आपने बताया कि प्राकृतिक संख्या को नेचुरल कहते हैं तो एन से दर्शाया गया, पूर्ण संख्या को होल कहते हैं तो डब्ल्यू से दर्शाया गया, पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं तो इसे जेड से क्यों दर्शाते हैं? तो इसका भी रीजन आप लोग जान लो, नोट कर लो। जर्मनी में एक वर्ड होता है जहलन, है ना, जर्मन वर्ड है, ठीक है, जर्मन वर्ड है जहलन। और जहलन का मतलब क्या होता है? जहलन का मतलब होता है नंबर, है ना। तो इसी का इस वर्ड का जो पहला लेटर है जेड, तो इसी पे हम लोग इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ये नोट कर लिया सभी ने? ये सभी ने नोट किया? इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जहलन एक वर्ड होता है जर्मनी में जिसका मतलब नंबर होता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा कि इंटीजर में कौन कौन से नंबर होते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि इंटीजर अगर मैं जेड लिख रहा हूं तो जो जेड किसी एक नंबर को दर्शाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये कुछ नंबर के ग्रुप को दर्शाएगा, नंबर के समूह को, संग्रह को दर्शाएगा। तो वो कौन सा संग्रह है? देखिए इंटीजर में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो इंटीजर में आप लिखोगे पूर्ण संख्याओं को। क्या लिखोगे? जितने भी पूर्ण संख्या है सभी को लिख दो। तो पूर्ण संख्या आप लिखोगे, जीरो लिखोगे, जीरो के बाद आप एक लिखोगे, फिर दो लिखोगे। तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है, अभी जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये इन्फिनाइट तक चलते जाएगा। तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये पूर्ण संख्या है ना, ये आपको पता है पूर्ण संख्या है, ठीक है। और ये सभी के सभी पॉजिटिव और जीरो आ गए, ठीक है, धनात्मक और जीरो आ गया। अब अगर मैं इन्हीं पूर्ण संख्या के नेगेटिव नंबर को भी लिखूं, मतलब ऋणात्मक भाग को भी लिख दूं इनका, तो आप ऐसे लिखोगे
यहां पर आप लिखोगे 0 से छोटा होगा -1, -2, -3, इस तरीके से मैं इस जेड को मिटा रहा हूँ, ये -4, और इस तरीके से इधर भी ये बढ़ते जाएगा -इन्फिनिटी तक। ये समझ में आया? तो अभी जो कलेक्शन आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, जिसमें 3 तरह के नंबर आ गए, देखो यहाँ 3 तरह के नंबर आ गए। एक तो पॉजिटिव हो गया, ये सारे धनात्मक हो गए, ठीक है, ये सारे ऋणात्मक हो गए, ठीक है, ये सारे नेगेटिव हो गए, और ये 0 हो गया, जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है ना, ये 0 हो गया। तो ये पूरे कलेक्शन की अगर आप बात करो, इस पूरे संग्रह को, तो इस पूरे संग्रह को आप क्या कहोगे? इस पूरे संग्रह को आप पूर्णांक कहोगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि पूर्णांक में कौन कौन से नंबर आएंगे? पॉजिटिव भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा, और 0 भी आएगा। तीनों ही तरह के नंबर आ गए। क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलूं सबसे बड़ा पूर्णांक बताइए, तो क्या बोलोगे आप? सबसे बड़ा पूर्णांक, लार्जेस्ट इंटीजर। तो आप बोलोगे लार्जेस्ट का सर कोई अंत तो होगा नहीं, ये बढ़ते जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, है ना, तो इनफाइनाइट होगा, ठीक है, अनंत होगा। स्मॉलेस्ट अगर बोल दूं, सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक, तो आप बोलोगे सबसे छोटा भी सर अगर इस तरफ में बढ़ते जाऊं तो इसको खत्म नहीं हो रहा है ना, ये बढ़ते ही जा रहा है अनंत तक, तो आप बोलोगे -इन्फिनिटी। तो सबसे बड़ा भी अनंत है, सबसे छोटा भी अनंत है इसमें, तो ये थोड़ा सा अलग है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक से। क्लियर हुआ ये सारी चीजें? तो लार्जेस्ट भी अनंत, स्मॉलेस्ट भी अनंत, ठीक है। चलिए, तो यहाँ 3 प्रकार के नंबर आ गए। अगर मैं बोलूं क्या सभी पॉजिटिव नंबर पूर्णांक होंगे क्या? सभी पॉजिटिव नंबर पूर्णांक होंगे क्या? सभी धनात्मक संख्या पूर्णांक होगी क्या? नहीं, ठीक है। जैसे फिर से मैं कह रहा हूं, अगर मैं लिख दे रहा हूं 5.5, तो फिर से आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है ना, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है, पूर्णांक नहीं आ जाएगा। अगर मैं लिख दूं 6.2, तो ये पूर्णांक नहीं है। देखो ये पॉजिटिव है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं। अगर मैं लिखूं 3/4, ये भी देखो ये पॉजिटिव तो है, धनात्मक तो है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। अगर मैं लिख दूं -6, ये पूर्णांक होगा क्या? ये बताइए। अगर मैं -6 लिख रहा हूं, आप बोलोगे जी सर ये पूर्णांक होगा, है ना, -1, -2, -3, -4, -5, -6, है ना, तो ये नंबर पूर्णांक होगा। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं -6.8, ये पूर्णांक होगा क्या? -6.8 पूर्णांक होगा क्या? आप बोलोगे नहीं, ठीक है। देखो मतलब इसका अर्थ है, इसके नाम में ही छुपा है, पूर्णांक, पूर्ण अंक, तो जो पूरा होना चाहिए ना, जो पूर्ण नंबर भी हो उसी का नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, देखो आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि अगर हमें इंटीजर लिखना हो, पूर्णांक को लिखना है ना, पूर्णांक में कौन कौन से नंबर आते हैं? आप बोलोगे 0 लिख देंगे सर, 0 लिख दिया, ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या को लिख दिया। और 0 और प्राकृतिक संख्या को अगर मैं मिला दूं, 0 और प्राकृतिक संख्या को मिलाकर आप क्या कहते हो? पूर्ण संख्या कहते हो, है ना, पूर्ण संख्या में हो गया ये, ठीक है। अब इन्हीं संख्याओं को अगर मैं नेगेटिव भी लिख दूं, सभी नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, ये मत करना कि सर -3.5 भी मैं लिख दूंगा, ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है। इन्हीं प्राकृतिक संख्या का, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो प्राकृतिक संख्या है, इन्हीं का अगर मैं नेगेटिव भी लिख दूं, उन्हीं का नेगेटिव भी लिख दूं, तो आपका जो मिलेगा ये पूरा कलेक्शन, वो कलेक्शन हो जाएगा आपका पूर्णांकों का कलेक्शन। ये क्लियर हुआ? संग्रह की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूर्णांकों की संग्रह हो जाएगी। ये तो आपको बता दिया गया, पूर्णांकों के समूह को जेड से दर्शाया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर समूह को ऐसे समझिए, समूह काफी इंपॉर्टेंट है कि समूह क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर मैं जेड लिख रहा हूं, तो जेड किसी एक नंबर को नहीं दर्शा रहा। ऐसा नहीं कि जेड बराबर 5 होगा, है ना, ऐसा नहीं है कि जेड बराबर 3 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बोलोगे जेड का मतलब क्या है? जेड में बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, पूरा एक समूह आता है ना, उस समूह में कौन कौन सा नंबर आएगा? तो उस समूह में ये सारे ही नंबर आ जाएंगे, है ना। तो यहां पर कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं? 0 दिख रहा है, ये सारे नंबर क्या दिख रहे हैं? पॉजिटिव दिख रहे हैं, धनात्मक नंबर दिख रहे हैं, और ये सारे नंबर क्या दिख रहे हैं? नेगेटिव दिख रहे हैं। तो 3 तरह के नंबर आ गए, ठीक है, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इतना क्लियर है?
इतनी बातें क्लियर है? पूर्णांक समझ गए, इंटीजर समझ गए कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझो, अगर मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूं, इस कलेक्शन को आप क्या बोलोगे? इस कलेक्शन को आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 अगर मैं लिख रहा हूं, तो इस संग्रह को आप क्या बोलोगे? इस संग्रह को बोलोगे प्राकृतिक संख्या का संग्रह है सर। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 से स्टार्ट होकर ये बढ़ते ही जा रहा है तो ये नेचुरल नंबर है, बिल्कुल। n लिख रहे हो मतलब नेचुरल नंबर है। अगर इसी में अगर मैं एक जीरो को भी लगा दूं, अगर मैं यहाँ पर एक नंबर और जीरो लिख दूं, अब इस कलेक्शन को क्या बोलोगे? इस कलेक्शन को होल बोल दिया, वेरी गुड। तो अगर मैं जीरो को भी इंक्लूड कर लूं तो इस कलेक्शन को आप होल नंबर बोल दिया आपने, ठीक है। अगर इसी कलेक्शन में अब मैं नेगेटिव लिखने जा रहा हूं, है ना, नेगेटिव लिख रहा हूं, -1, -2, -3, और ये मैं बढ़ते जाऊं, अब इस कलेक्शन को क्या बोलोगे? इस कलेक्शन को आपने बोला इंटीजर, है ना, पूर्णांक, है ना, इस कलेक्शन को आपने पूर्णांक बोला, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से आप मुझे अभी चैट सेक्शन में आंसर दोगे। अगर मैं लिख रहा हूं, देखिए संग्रह और नंबर में अंतर आप इस तरीके से भी समझो। अगर मैं लिख रहा हूं 8, तो 8 के बारे में आप बोलोगे सर ये क्या है? यह प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, बोलोगे यस, ये प्राकृतिक संख्या है। ये मैं बोलूं होल नंबर भी है, पूर्ण संख्या भी है, 8 क्या है? जेड भी है, इंटीजर भी है ना। तो तीनों ही चीजें, 8 एक नंबर की बात कर रहा हूं तो ये तीनों ही है ना। आप बोलोगे प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है। अगर मैं लिख दूं जीरो, जीरो के बारे में आप क्या बोलोगे? ये सर प्राकृतिक नहीं है ना, प्राकृतिक नहीं है। यह पूर्ण संख्या है क्या? पूर्ण संख्या है क्या? बोलोगे यस सर पूर्ण संख्या है। यह इंटीजर है क्या? बस इतना बताइए। आप बोलोगे यस सर ये इंटीजर भी है। अगर मैं लिख रहा हूं -3, तो ये बताइए क्या है? आप बोलोगे माइनस का सर प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, गिनती नहीं करते -3 से। पूर्ण संख्या नहीं होगी, पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है ना, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक है। अगर मैं लिख दूं -2.5, ये बताओ क्या है? ये तो प्राकृतिक नहीं होगा, ये पूर्ण संख्या भी नहीं है, और ये पूर्णांक भी नहीं है। तो आप बोलोगे माइनस का 2.5 अगर कोई भी दशमलव संख्या है, तो आपने क्या सीखा? कोई भी दशमलव संख्या रहेगा तो आप बोलोगे ये प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक में से कुछ भी नहीं है। दशमलव संख्या के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। या भिन्न संख्या में लिख दूं 3.5, तो आप बोलोगे 3.5 भी ना ही प्राकृतिक है, ना ही पूर्ण है, ना ही पूर्णांक है, ठीक है, ये भिन्न है, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे कुछ एक चीज और पूछ रहा हूं। ये एक नंबर अगर मैं लिखा तो अब तो आपने ऐसे बोल दिया। अगर मैं कुछ 2 3 नंबर मैं लिख दूं, आप अगर देखो, अगर मैं इस तरीके से कुछ नंबर लिख रहा हूं, -2, 4, 0, 8, 20, इस तरीके से मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, तो इस पूरे नंबर के अगर मैं कलेक्शन की बात करूं, तो ये जो कलेक्शन है ये नंबर का, इस कलेक्शन को आप क्या बोलोगे? प्राकृतिक संख्या, यह प्राकृतिक संख्या का कलेक्शन है, पूर्ण संख्या का कलेक्शन है, इंटीजर का कलेक्शन है, या सभी का कलेक्शन है, ऑल? ये बताइए। देखो सभी का कलेक्शन नहीं कह सकते। देखो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये आंसर आपका कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक नंबर के बारे में नहीं पूछा जा रहा। ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ एक नंबर के बारे में पूछा जाता ना, तो आप बोलते, मान लो अगर 8 के बारे में पूछता तो आप बोलते ऑल, ठीक है। अगर मैं बोलता 20 के बारे में तो आप बोलते ऑल। लेकिन अगर मैं इस कलेक्शन की बात करूं, इस संग्रह की बात करूं, तो ये संग्रह क्या है? ये संग्रह सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को दिखा रहा है, ठीक है। इसमें एक नंबर ऐसा दिख रहा है 0, जो नेचुरल नहीं है, एक नंबर -2 जो पूर्ण नहीं है ना। ये समझ में आया कलेक्शन का मतलब और एक नंबर का मतलब? कलेक्शन जब बोला जाएगा तो आपको सभी नंबर को देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक नंबर पूछूंगा तब आप बोल सकते हो कि हाँ सर ये सभी है, ठीक है। चलिए तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको आंसर कहाँ देना है? पोल सेक्शन में सभी लोग आंसर देंगे। आंसर कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में देंगे और सभी लोग देंगे, ठीक है। चलिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। अच्छा हो सकता है 1 2 सेकंड के लिए मेरी स्क्रीन विजिबल ना हो,
तो मैं फिर से अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, थोड़ी देर आपको वेट करनी है, और फिर से स्क्रीन अगर दिखेगी तो मुझे चैट सेक्शन में एक बार वाई लिख के बता दोगे। अब दिख रही है स्क्रीन? ठीक, चलिए तो आंसर करिए, क्वेश्चन पढ़िए पहले। ट्राई करिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्णांक है? कौन सा नंबर एक पूर्णांक है? देखिए, माइनस का एक, 1/2, 1.3 या वर्गमूल 3। जल्दी से आंसर कीजिए। देखो, ये सारे क्वेश्चन में आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप अगर क्वेश्चन देखोगे, आपने सारी चीज अगर सुनी है ध्यान से, आप आंसर कर पाओगे विद इन अ सेकेंड। ठीक है, अभी भी 3 बच्चों का आंसर जिनका नहीं आया है, ट्राई करो कि जल्दी से आप आंसर करो, फिर मैं पोल को एंड करके डिस्कस करूंगा। 10 सेकेंड्स और, आखिरी के 10 सेकेंड है। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। इसको समझते हैं। यहां पर आपको क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? तो बस पूर्णांक को पहचानना है आपको, इंटीजर को पहचानना है। तो इंटीजर को आप कैसे पहचानोगे? आपको पता है ना कि इंटीजर अगर हमें लिखना है तो आप बोलोगे इंटीजर को सर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला नंबर आप इस तरीके से लिखोगे 0, है ना? ऐसे ऐसा आप मत करना कि पहला 0 होता है। तो इसमें पहला आप नहीं कह सकते कि पहला पूर्णांक कौन सा है या सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होता है ना? तो आप बोलोगे, आपने पहले लिखा 0, इसके बाद जो भी नंबर इधर आ रहे हैं धनात्मक, ये सारे के सारे आप लिख दोगे, 1, 2, 3, 4, ये सारे लिख दोगे, ये सारे ही पूर्णांक में आ जाएंगे। उसके बाद आप 0 के इधर लिखोगे नेगेटिव साइड में, 0 से जो छोटे हैं, तो आप लिखोगे -1, -2, -3, इस तरीके से। तो यहां पर एक नंबर आपको दिख रहा है -1, तो ये -1 क्या है? ये एक पूर्णांक है ना? तो पूर्णांक है, तो आप कहोगे ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि ये a/b के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में। आप बोलोगे यह एक भिन्न है सर, है ना? भिन्न है, फ्रैक्शन है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ये पूर्णांक नहीं होता। ठीक है, ये होगा क्या? आप बोलोगे सर ये एक दशमलव संख्या है। कोई भी दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर, पूर्णांक नहीं होता, है ना? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना? तो आप बोलोगे √3, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है ना? तो अपरिमेय संख्या है, तो ये भी पूर्णांक नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी मैं अगर लिख दूं √5, वर्गमूल 5, इसको पढ़ते हैं वर्गमूल 5, वर्गमूल 8, इस तरीके से अगर नंबर लिखा रहेगा तो ये सारे के सारे क्या हैं? पूर्णांक नहीं है। और इसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में डिटेल में देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है ना? ये सारी चीज सीखेंगे। तो अभी के लिए ये ध्यान रखिएगा कि ये अपरिमेय संख्या, ये पूर्णांक नहीं होगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्लियर है? ये समझ में आया? ऐसे आंसर मैक्सिमम लोगों के सही थे। चलिए तो अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से, मुझे ये बताइए। अच्छा, इस क्वेश्चन में आराम से आपको करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, ट्राई करो। देखो क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्णांक भी है, मतलब होल नंबर होना चाहिए, इंटीजर भी होना चाहिए, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ऐसा नंबर आपको बताना है जो पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक भी हो, लेकिन वो नेचुरल नहीं होना चाहिए। तो आप देखो कौन सा नंबर ऐसा है जो पूर्ण और पूर्णांक तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तीनों ही चीज आपको देखना है। ट्राई करिए कि सभी का आंसर आए।
अभी भी 7 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। 7 स्टूडेंट्स हैं जिनका आंसर नहीं आया है। ट्राई करो कि आपका आंसर है। जो भी आपको सही लगता है आप क्लिक करो, आंसर करो आप। अगर आंसर करना नहीं आता, पोल सेक्शन के बारे में नहीं आता, तो आप हर क्लास में मैं कहता हूं आप पूछ लिया करो। करना क्या है, 3 डॉट पे क्लिक करना है जो नीचे में आपको दिख रहा है। फिर आपको एक्टिविटी पे क्लिक करना है। एक्टिविटी पे क्लिक करके वन पोल एक्टिव पे क्लिक करके आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे। जो भी आपको आंसर सही लगता है उसको क्लिक करके वोट भी करना है। ठीक है, अभी भी 5 बच्चे का आंसर नहीं आया है। 5 स्टूडेंट्स अभी भी हो जिनका आंसर नहीं आया है। ट्राई करो कि आप आंसर कर दो। अगर पोल में आंसर करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हो क्लास के एंड में कि सर इस वजह से मैं नहीं कर पाती। ठीक है, चलिए 5 सेकंड्स और रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अच्छा, मनीष के नाम से जो बच्चों आपका माइक ऑन है, आप माइक अपना बंद कर लो। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा, चैट में लिख के मुझे बताइए आपका आंसर क्या है। अच्छा, आंसर बी है। कुछ लोगों को आंसर बी लग रहा है। अच्छा, काफी लोग को बी लग रहा है, काफी को डी लग रहा है। अब देखिए ध्यान से इसके ना हर एक ऑप्शन को समझते हैं कि आंसर कौन सा होने वाला है। अच्छा, ये तो काफी लोगों को नहीं लगता, मतलब कोई आंसर नहीं बोल रहे। आंसर पोल में भी काफी कम लोगों ने दिया। ठीक है, अब देखो -1 तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या नहीं है ना, ये पूर्ण है क्या? आप बोलोगे सर ये पूर्ण नहीं है, जबकि हमें क्या चाहिए, जो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये सभी को क्लियर लगा। अच्छा, बी आंसर क्यों नहीं है? जो भी आंसर आप कह रहे हो डी, अशोक के नाम से जो बच्चे हो, अफाक, आप माइक ऑन करके बताओ कि आंसर डी क्यों नहीं होगा, बी क्यों नहीं होगा। आप अगर डी कह रहे हो तो मुझे बताओ बी क्यों नहीं होगा। कोई बता सकता है? एनीवन? नहीं? क्योंकि बी जो ऑप्शन है वो प्राकृतिक भी है। हाँ, वेरी गुड। तो आप कह रहे हो सर बी जो ऑप्शन दिख रहा है ना, दो दो पे बोलोगे सर ये पूर्ण तो है। वेरी गुड, हमें पूर्ण चाहिए था, ऐसा नंबर चाहिए था जो पूर्ण हो। ठीक है, ऐसा नंबर चाहिए था जो पूर्णांक हो। तो ये नंबर ठीक है, पूर्णांक भी है, यहां तक तो ठीक है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या भी हो गई, पूर्णांक भी हो गई। लेकिन हमें एक ऐसा नंबर खोजना था ना जो प्राकृतिक नहीं होनी चाहिए, जो प्राकृतिक नहीं हो, ये भी तो बोला गया। तो जबकि दो क्या है, ये तो प्राकृतिक भी है ना। आप बोलोगे सर ये तो प्राकृतिक भी है, तो इसलिए हमारा आंसर ये नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हुआ। अब समझ में आया? गगन आप बताओ, गगन, भारत के नाम से जो बच्चे हो, हर्ष के नाम से जो बच्चे हो, अब समझ में आया आपका? आप सभी लोग बी बोल देते हैं, मतलब बी नहीं हो। अब समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी तो किसी का आंसर नहीं है। ऑप्शन सी तो किसी का आंसर नहीं है, क्योंकि 1/2 क्या है, ये तो ना ही पूर्ण है। आप बोलोगे सर ये पूर्ण ही नहीं है, ना ही प्राकृतिक है, ना ही पूर्णांक है। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखोगे तो ऑप्शन डी बोलोगे सर 0 एक ऐसा नंबर होता है जो पूर्ण होता है ना, होल नंबर होता है। पूर्णांक भी होता है ये, है ना, पूर्णांक में इंटीजर भी होता है। लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या के समूह में नहीं आता, नेचुरल नंबर में गिनती के लिए नहीं यूज करते। तो आप बोलोगे 0 कैसा है, ये पूर्ण है, पूर्णांक भी है ना, ये पूर्णांक भी है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। अब क्लियर हुआ, हाँ या ना? ये समझ में आ गया सभी को? चलिए, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, फिर से हो सकता है स्क्रीन नहीं दिख रही हो, तो बस थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है, और फिर से अगर स्क्रीन दिखेगी तो एक बार मुझे वाई लिख के बता दोगे। देखो इधर से कोई भी नेटवर्क एरर होता है, मैं ही पहले आपको बता दूंगा कि हो सकता है कि अभी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी।
अब दिख रही है सभी को स्क्रीन? ठीक है, अब विजिबल है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके मुझे बताइए। देखिए, यहाँ फिर से आपको संग्रह की बात की जा रही है। नीचे दिया गया एक बैग है, इस बैग में कुछ नंबर लिखे गए। आपको बोला जा रहा है ये संख्याओं का जो संग्रह है, इस संग्रह कलेक्शन को आप क्या बोलोगे? प्राकृतिक बोलोगे, पूर्णांक बोलोगे, पूर्ण बोलोगे, या सभी बोलोगे? देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट है संग्रह। आप बताइए आंसर क्या होगा। यहां पर दिए गए नंबर्स के कलेक्शन को आप क्या बोलोगे? इन संख्याओं को, संग्रह को आप क्या बोलोगे? यहां पर कोई एक नंबर को आप देख के डिसाइड नहीं कर पाओगे। यहां पर आपको पूरे नंबर को देखना है कि सारे के सारे नंबर क्या हैं, प्राकृतिक हैं क्या सारे नंबर, सारे नंबर पूर्णांक है क्या, सारे नंबर पूर्ण संख्या है क्या। जल्दी से आंसर करिए। अभी भी 7 स्टूडेंट्स हो जिनका आंसर नहीं आया है, 7 बच्चे हो जिनका आंसर अभी नहीं आया है। अब 6 लोग हो, अब 5 लोग, 5 स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं आया है। ट्राई करो कि आप आंसर करो जल्दी से। जो भी आपको सही लग रहा है आप आंसर बस क्लिक करके बताओ क्या है। सभी नंबर प्राकृतिक है क्या, सभी पूर्णांक है, सभी पूर्ण है, या उपर्युक्त सभी है? चलिए 10 सेकंड्स और वेट करते हैं, आखिरी 10 सेकंड्स और है, फिर इसको एंड करके डिस्कस कर लेंगे। 5 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड्स और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। इसको समझते हैं। यहां बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए संख्याओं के संग्रह की बात की जा रही है, कलेक्शन की बात की जा रही है। तो कलेक्शन की बात जब मैं करूंगा तो किसी एक नंबर को देख के तो डिसाइड नहीं किया जा सकता। मान लो अगर मैं आपसे सिर्फ एक नंबर अगर पूछता, पहले इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, ठीक है। पहले ये बताओ मुझे, अगर मैं सिर्फ आपसे ये पूछता कि दो क्या है, अगर मैं आपसे सिर्फ दो के बारे में पूछता तो आपका आंसर क्या सही होता, ए, बी, सी या डी? पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर मैं पूछता कि दो कैसा नंबर है, तो दो को आप बोलोगे, अच्छा दो को आप बोलोगे डी, ए नहीं बोलोगे। देखो दो कैसा है, अगर मैं सिर्फ दो की बात करूं, आप बोलोगे सर दो नेचुरल भी है, प्राकृतिक है, होल नंबर भी है ना, पूर्ण संख्या भी है, और ये इंटीजर भी है, पूर्णांक भी है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा ना, प्राकृतिक भी है, पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है, तो उपर्युक्त सभी आ जाएगा, है ना। लेकिन ये कब होता, अगर मैं सिर्फ एक नंबर की बात करता। लेकिन आपसे पूछा क्या एक नंबर जा रहा है, नहीं, आपसे तो संग्रह की बात की जा रही है ना, आपको कलेक्शन पूछा जा रहा है। तो इस सारे नंबर को आप देखो तो इस नंबर में एक नंबर मुझे माइनस का एक दिख रहा है ना। तो माइनस का एक दिख रहा है, तो माइनस का एक को देख के आप क्या बोलोगे? सर ये नंबर नेचुरल यानी प्राकृतिक नहीं है, ये नंबर होल यानी पूर्ण संख्या भी नहीं है। तो ये नंबर कैसा है, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक है ना। तो ये नंबर पूर्णांक है। तो यहाँ पर एक नंबर ऐसा दिख रहा है जो सिर्फ पूर्णांक है। तो इस पूरे कलेक्शन को आप क्या कहोगे? इस पूरे कलेक्शन को आप बोलोगे पूर्णांक का कलेक्शन है, ठीक है, इंटीजर का कलेक्शन है। क्योंकि सभी नंबर को आपको देखना है। तो इसमें जितने भी नंबर दिए गए, अगर मैं सभी नंबर को यहाँ पर लिख लूं, देखो मैं सभी नंबर को लिख रहा हूँ, 2, 0 और क्या है 9, 6, -1, -20। तो इसमें ये सारे नंबर क्या है, पूर्णांक है। तो ये सारे नंबर पूर्णांक के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन डी सही था उनको समझ में आया या नहीं आया, ये आंसर क्यों गलत हुआ? ठीक है, अब क्लियर है।
ठीक है, देखो यही फायदा होता है, अगर आप गलती भी करोगे ना तो समझाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलतियां कर दी। ठीक है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग आता है उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर या होल नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन क्या होता है, संक्रिया क्या होता है। तो जो भी आप मैथमेटिकल टूल्स यूज करते हो कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग, तो इन्हीं सभी को क्या कहते हैं, गणितीय संक्रिया, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आपको बोर्ड मास का नियम पढ़ाते समय भी बताया गया था, जोड़, घटाव, गुना, भाग, ब्रैकेट इत्यादि, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, ये जो हम लोग अलग अलग संक्रिया यूज करते हैं, इन्हें हम, ये जो टूल्स यूज करते हैं ना, इसे ही हम जोड़, घटाव, गुना, भाग, इसी को हम क्या कहते हैं, गणितीय संक्रिया। ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो सबसे पहले क्या आता है, जोड़। तो पहले हम लोग जोड़ सीखते हैं, एडिशन। तो ये क्या होता है, तो एडिशन तो सभी को आता है जोड़ने। अगर मैं कोई एक नंबर दे दूं, एक और नंबर दे दूं, इनको जोड़ने के लिए बोलूं, तो ये कर लोगे सभी लोग, ये बताइए, यस या नो। जोड़ने सभी को आता है ना। क्लास 4-5 में ही आपने सीखा है जोड़ना, जोड़ घटाओ, है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ जल्दी जल्दी आपको आंसर देना है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ अश्विन और सानू दो दोस्त हैं, इनके पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां हैं, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है क्रमशः, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब पता है क्या आपको, क्रमशः का मतलब क्या होता है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग, क्रम के अकॉर्डिंग, है ना। इसका मतलब अश्विन अगर पहले लिखा हुआ है ना, अश्विन अगर पहले लिखा हुआ है तो ये पहले वाले का बोलोगे सर, अश्विन के पास 5 टॉफी है। शानू अगर बाद में लिखा हुआ है तो शानू के पास 4 टॉफी ही होगा, ठीक है। तो क्रमशः का मतलब यही होता है कि इसके पास, अश्विन अगर ये है तो इसके पास 5 और सानू के पास 4 टॉफी है। अगर मैं पूछूं कि दोनों को मिलाकर टोटल कितने टॉफी हो गए, कुल टॉफी कितना है, तो आप क्या करोगे, इसके पास 5 है, इसके पास 4 है, तो ये तो काफी आसान है, इन दोनों को जोड़ दिया और टोटल हमारे पास 9 टॉफी आ गए। मतलब सीधे सीधे आप 5 और 4 इस तरीके से लिखते हो और जोड़ देते हो, है ना, 9 मिल गए। तो एक अंकों की संख्या को दूसरे एक अंकों की संख्या से जोड़ना तो आप सभी को आता है ना, काफी जल्दी से आपने हाथ पर ही जोड़कर मन में कर दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूं दो अंकों की संख्या को 52 को 17 से जोड़ना है, तो इसको आप कैसे जोड़ोगे, जोड़कर मुझे बताइए, जल्दी से चैट सेक्शन में ही आंसर लिखिए। आप बोलोगे सर इसको जोड़ने के लिए स्टार्ट कहां से करते हैं, देखो इधर से स्टार्ट करेंगे कि इधर से स्टार्ट करेंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, दाएं तरफ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे 7 और 2 को जोड़ा 9 मिला, 5 और 1 को जोड़ा 6 मिला, तो आंसर 69 होगा। क्लियर है। आप ऐसे भी जोड़ सकते थे मन में, हाँ इकाई अंक से करेंगे या दाएं तरफ से करेंगे, दाएं तरफ इकाई अंक होता है ना। आप बोलोगे 50 को जोड़ना था, सॉरी 52 को जोड़ना था, 52 को मुझे जोड़ना है 17 में। देखो 52 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 550 प्लस 2, 50 प्लस 2 लिख सकते हैं, 17 को आप लिख सकते हो 10 प्लस 7, ठीक है। आप मन में ऐसे कर सकते हो। 52 को आपने सोचा 50 प्लस 2, ये मैं समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ, अदरवाइज अपने मन में कर सकते हो। 52 को आपने सोचा 50 प्लस 2, 17 को आपने सोचा 10 प्लस 7, अब इस 50 की मैं 10 में जोड़ दिया तो आप लिखोगे 60, 7 में 2 को जोड़ा तो 9, और इन इन दोनों को आप जोड़ोगे, 7 में आपने 2 को जोड़ा 9 और इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 69, ठीक है। ये मिला हमारे पास 69। इतना क्लियर है। इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 95 को 17 से जोड़िए, 95 को ऐड करना है 17 में, आप क्या बोलोगे, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें कैरी वाला है ना, ये कैरी वाला क्वेश्चन है, इसमें हासिल आएगा। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर इकाई के स्थान से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, दाएं तरफ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। 5 और 7 को आपने जोड़ा, 5 और 7 को आपने जोड़ा तो कितना मिला, 7 और 5 को जैसे ही जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 12, ठीक है। अब 12 का यहाँ पर 12 नहीं लिखोगे, ये लिखना गलत हो जाएगा। आप क्या करते हो, 12 में सिर्फ 2 लिखते हो, है ना, और ये जो एक आया, इस एक को मैं, 2 को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और ये जो एक आपको दिख रहा है इकाई अंक मैंने लिख दिया, और जो दहाई वाला एक दिख रहा है ये वाला मैं यहाँ पर ऊपर लिख दूंगा, और इसी को कहते हैं हासिल, इसे क्या कहते हैं, हासिल कहते हैं, ठीक है। और ये हासिल क्या होगा, अब इसमें जुटेगा 1 + 9 10, 10 और 1 11, तो आप बोलोगे 112 आएगा सर आंसर। ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया, ऐसा सभी को पता भी था, है ना। चलिए
अगर मैं बोलूं कि 3 अंकों की संख्या के साथ आप जोड़ दो, है ना, 156 को 178 से जोड़िए, तो आपका आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे सर 8 को 6 से जोड़ेंगे, 8 और 6 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 8 और 6 को आपने जोड़ा, आपको 14 मिल रहा है। तो 14 का मैं सिर्फ एक अंक, दहाई वाला लास्ट वाला अंक लिखूंगा, 4 यहाँ पर लिखूंगा। ये जो एक है, ये एक ऊपर आ जाएगा हासिल हमारा, ठीक है। अब ये क्या होगा, 1 + 5 + 7, इसको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 13 मिल रहा है ना। 5 1 6 6 7 13, 13 का मैं सिर्फ 3 लिख रहा हूँ, है ना, 3 लिखूंगा। और ये जो एक बच गया आपका, ये जो एक आपको बच गया, ये वाला एक ऊपर लिख दोगे, यहाँ पर हासिल आ गया। अब 1 1 2 2 1 3, इन तीनों को जोड़ा तो आपका 3 मिला, तो 334 मिलेगा। इतना क्लियर है? ये समझ में आया? अब देखिए यहां पर आपने ये सीखा, आपने नोटिस किया कि आपने अगर एक प्राकृतिक संख्या को दूसरे प्राकृतिक संख्या से जोड़ा, तो जो आपको आंसर मिल रहा है ये भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, सर आपने एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से जोड़ा, तो आपको जो आंसर मिल रहा है वो पूर्ण संख्या ही मिल रही है। तो ये नोट कर लीजिए कि कभी भी आप एक नेचुरल नंबर को, एक प्राकृतिक संख्या को दूसरे प्राकृतिक संख्या से जोड़ोगे, तो जो आंसर मिलेगा वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी। ये नोट कर लिया सभी ने? आप बोलोगे सर अगर मैं एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से जोड़ें, तो जो आंसर मिलेगा वो पूर्ण संख्या ही मिलेगा, हमेशा वो पूर्ण संख्या ही मिलेगा। या सिर्फ दो नहीं, दो से अधिक भी, अगर मैं काफी सारे पूर्ण संख्या को जोड़ रहा हूं, है ना, काफी सारे पूर्ण संख्याओं को मैं जोड़ रहा हूं, तो इनको जोड़कर जो आंसर मिलेगा ये भी हमेशा पूर्ण संख्या मिलेगा क्या? हाँ या ना? अगर मैं कुछ पूर्ण संख्या को जोड़ूं तो जो आंसर मिलेगा वो भी पूर्ण संख्या मिलेगा क्या? तो हाँ, ये भी एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी। तो आपने ये सीखा कि अगर हम कुछ पूर्ण संख्या या कुछ प्राकृतिक संख्या को जोड़ दें, दो या दो से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ दें, योग कर दें, है ना, जोड़ दें, तो जो आंसर मिलेगा वो भी प्राकृतिक संख्या मिलेगी या पूर्ण संख्या ही मिलेगी, ठीक है। प्राकृतिक को प्राकृतिक से जोड़ा, प्राकृतिक मिला, पूर्ण को पूर्ण से जोड़ा, पूर्ण मिला। जैसे 0 में 6 को जोड़ा, देखो पूर्ण को पूर्ण से जोड़ा तो आपको एक होल नंबर ही मिल रहा है, पूर्ण संख्या ही मिल रही है। 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को जोड़ा तो 16 भी एक पूर्ण संख्या है। इन सभी पूर्ण संख्याओं को जोड़ा तो 30 मिल रहा है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दो होल नंबर को जोड़ा और जो आंसर आ रहा है वो होल नहीं आ रहा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्या हमेशा दो पूर्ण संख्या को जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या ही आती है? तो बोलोगे हाँ, ये हमेशा सही होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सभी कुछ समझ में आ गया तो जल्दी से यस लिखिए या वाई लिखिए। कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो। तो अगर सभी कुछ समझ में आ गया तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, ठीक है। ट्राई करिए, काफी आसान आसान क्वेश्चन है, आप काफी जल्दी जल्दी आंसर कर पाओगे। ट्राई करिए इसको करने का। आपको 24 में 13 जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। 24 में 13 जोड़ोगे क्या मिलेगा? ये सारे क्वेश्चन बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जा रहे हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, ठीक है। आप मन में भी जोड़ सकते हो, आप लिख कर भी जोड़ सकते हो, जितना जल्दी आप जैसे कर सकते हो आप वैसे करो। काफी आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। ये सारे क्वेश्चन तो हर किसी को आंसर करना चाहिए। अभी भी 3 4 बच्चे हो जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो, है ना। 37 अच्छा, माइक ऑन करके नहीं आंसर बताना है भारत, ठीक है। तो जो लोग आंसर नहीं दे रहे हो चैट पोल सेक्शन में, तो आप मुझे बता सकते हो क्लास के एंड में क्यों आप आंसर नहीं करते हो। अदरवाइज फिर डेटा में आपका यही आएगा कि आपने क्लास तो अटेंड कर ली लेकिन एक भी आंसर आपने नहीं दिया। तो आपको आंसर करना बहुत जरूरी है पोल में। चलिए 5 सेकंड और रुकेंगे। 5 4 3 2 1।
अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए यहां पर आपको बोला है 24 में 13 को ऐड कर दीजिए, तो आप बोलोगे 24, यहां पर आपने लिखा 13, आप इकाई के नंबर को इकाई से जोड़ोगे, है ना। 4 को 3 से आप जोड़ोगे, तो 4 को 3 से आपने जोड़ा तो आपने लिखा 7, ठीक है। 2 को 1 से आपने जोड़ा तो आपने बोला 3, तो ये काफी आसान था, 37, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। आप इस तरीके से भी बोल सकते हो सर 24 में अगर मुझे 13 जोड़ना है, आप मन में आपने सोच लिया ये 20 और 4 से मिलकर बना हुआ है, 13 को आपने सोचा ये 10 और 3 से मिलकर बना हुआ है, 20 और 10 को जोड़ा तो 30 मिला, 4 और 3 को जोड़ा तो 7 मिला, और 30 और 7 को जोड़ दिया तो मन में ही मैं कह सकता हूँ 37 मिला, है ना। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर था। ये क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगर मुझे 765 को 38 से जोड़ना है, एक 3 अंकों की संख्या को एक 2 अंकों की संख्या से जोड़ना हो, तो आप कैसे करोगे? पहला संख्या है 3 अंकों की, दूसरा संख्या है 2 अंकों की, इसको जोड़कर बताइए। कोशिश करिएगा कि सभी का आंसर सही हो, हासिल वाला क्वेश्चन है। देखिए आंसर ऑप्शन ए 703 होगा, 793 होगा, 803 होगा या 773 होगा। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए, जल्दी से आप आंसर करो, फिर मैं पोल को एंड करके डिस्कस करूंगा। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, आखिरी 10 सेकंड। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। तो यहां पर बोला क्या गया, 765 में 38 को जोड़ना है, 765 में 38 को आपको जोड़ना है ना। तो आप ऐसे लिखोगे 765 और यहाँ पर आपने लिखा 38 और इसको आप इस तरीके से जोड़ दोगे। देखो आप ऐसे नहीं लिख सकते, 765 और 38 ऐसा लिख सकते हैं क्या? आप ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ये तरीका गलत है। इकाई के स्थान के नीचे इकाई लिखते हैं, दहाई के नीचे दहाई लिखते हैं, ठीक है। अब 8 और 5 को आप जोड़ोगे तो 8 और 5 को आपको जोड़ने पर कितना मिलेगा? तो 8 और 5 को जोड़ने पर आपको 13 मिलता है, तो 13 का सिर्फ और सिर्फ 3 लिखेंगे, एक अंक लिखेंगे, और जो एक अंक बच गया एक, इसको मैं ऊपर में हासिल लिख दूंगा। अब ये जो 1, 6 और 3 दिख रहा है, तो 1, 6 और 3 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है? तो इसको जोड़ने पर आपको 10 मिल रहा है ना। 6 1 7 और 1 3 10, तो आपने यहाँ पर 10 का सिर्फ और सिर्फ 0 लिखा, और ये जो एक बच गया इस एक को आपने ऊपर यहाँ पर लिख दिया, और 7 और 1 को जोड़कर आपको मिल रहा है 803। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये क्लियर है? ऐसे सभी के आंसर सही थे, ठीक है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन कीजिए आज का, इसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। ये क्वेश्चन कीजिए, अगर मुझे 3 अंकों की संख्या में 3 अंकों की संख्या जोड़ना हो, 245 में 138 जोड़ना है, तो क्या आएगा आंसर? ध्यान से कीजिए, गलती नहीं होना चाहिए। एक बच्चे का आंसर गलत आ गया है, तो हो सकता है आपने थोड़ी सी छोटी छोटी गलतियां कर दोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान से करना है आपको। 245 में 138 ऐड करना है, 245 में 138 जोड़ना है। चलिए 10 सेकंड और रुक रहे हैं, काफी लोगों ने कर दिया आंसर। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको समझ लेते हैं।
इसमें आपने कैसे लिखा, आपने पहले लिखा 245, ठीक है, फिर आपने लिखा 138, इसको आपको जोड़ना है, ठीक है। आप कैसे जोड़ोगे, 8 और 5 को जोड़ोगे, है ना, 8 और 5 को आपने जोड़ा, क्या मिला, 13 मिल रहा है। 13 का आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ 3 लिखोगे, है ना, सिर्फ और सिर्फ 3 लिखा, एक जो बच गया, एक हमारा हासिल लग जाएगा यहाँ पर। अब इन तीनों को आप जोड़ोगे तो क्या मिल रहा है, 1 + 4 + 3, ये कितना मिल रहा है, इसको जोड़ने पर 4 1 5 3 8 मिल रहा है ना, 8 मिला। अब देखो ये 8 ही है, सिर्फ सिर्फ एक अंकों की संख्या है, तो इसमें कुछ भी हासिल नहीं जाएगा, आप पूरा 8 यहाँ पर लिख दोगे। अब यहाँ पर कोई हासिल आया क्या, कोई भी हासिल नहीं आया, है ना, कुछ भी हासिल आप नहीं लिखोगे। अब बस सिर्फ आप 2 और 1 को जोड़ दोगे, आप बोलोगे सर ये 3 आया, 383, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ये क्लियर है। चलिए, अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपको सारी चीज समझ में आ गई तो यस लिख दो, कोई भी डाउट है तो आप एन लिख सकते हो। अभी क्लास लेफ्ट नहीं करना है, आपको होमवर्क नोट करके ही क्लास लेफ्ट करनी है।